हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म। इसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोग को समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं बताना था। ठीक है, अब हम लोग उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कब कैसे कंडीशन पे हम कहते हैं कि रेखाएं समपाती हैं, कैसे कंडीशन पे हम कहते हैं कि रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, एक बार उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ये जो कंसेप्ट है इसको आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हमारा हेडिंग था अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करते थे। ऐसा क्या कंडीशन रहता था? तो कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या था? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 था, तब जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 था, तब रेखाएं एक दूसरे को क्या करती थी? प्रतिच्छेद करती थी, प्रतिच्छेद करती थी। तब रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे क्या करती थी? कट करती थी। तो इसके कितने हल मिलते थे? अद्वितीय हल या वन सॉल्यूशन। ऐसे रेखाएं के कितने हल मिलते हैं? जो रेखा एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद कर दें तो इसको केवल एक हल मिलेंगे, केवल एक हल। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या था? सेकेंड कंडीशन था जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जब तीनों रेखाओं के अनुपात आपस में बराबर थे, तो ऐसी रेखा को हम समपाती रेखा कहते थे। समपाती रेखा, ऐसे रेखा के कितने हल मिल सकते हैं? इसके अनेक हल मिल सकते हैं। ठीक है, अनेक हल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या था? थर्ड कंडीशन था जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 था, तब इस कंडीशन में रेखाएं समांतर रहती थीं। समांतर रेखा मतलब एक दूसरे के पैरेलल रहती थीं, ऐसे समांतर। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनके कितने हल मिलते हैं? कोई हल नहीं, इनके नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं नो सॉल्यूशन, हिंदी में कोई हल नहीं। ऐसी रेखाओं के कोई हल नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में थर्ड पार्ट से सॉल्व करते हैं, सॉरी सेकेंड पार्ट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। आपको पहला इक्वेशन दिया है 9x + 3y + 12 = 0। सेकेंड है 18x + 6y + 24 = 0। तो फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं 9x + 3y + 12 = 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसकी तुलना हम व्यापक रैखिक समीकरण से कर लेते हैं। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर। ठीक है, इस समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करने पर। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 9x + 3y + 12 = 0। इधर है A1x + B1y + C1 = 0। ठीक है, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। ठीक है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक B1 है, तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है,
यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 की भी तुलना कर लेते हैं। तो समीकरण दो क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी तुलना हम इसके व्यापक रूप से करते हैं। तो समीकरण दो की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x है, इनकी तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो यहाँ b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। ठीक है, हमको a1 a2 a3 सबकी वैल्यू मिल गई। तो हम कंडीशन चेक करते हैं, a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 अपॉन a2 को चेक करते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है 9 है और a2 की कितनी है 18 है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आया। फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू चेक करते हैं। तो b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6, 1/2। फिर c1 अपॉन c2 की वैल्यू 12/24, इसको कैंसिल आउट करें तो 1/2। तो हम देख रहे हैं कि तीनों का अनुपात सेम आ रहा है। ठीक है, तीनों का अनुपात क्या आ रहा है बराबर। लिखेंगे चूँकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों का रेशियो अनुपात बराबर आ रहा है, इसलिए ये कैसी रेखा है समपाती रेखा है। समपाती रेखा, ये कैसी रेखा है समपाती रेखा। अच्छा, समपाती रेखा है तो इसके कितने हल मिलेंगे, समपाती रेखा के कितने हल मिलते हैं अनेक हल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, किससे, संगत। इसको और एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं, संगत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं। सेकेंड क्या है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन को भी देखते हैं, सेम सोल्यूशन है इसका भी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को पास में लिख लेते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इधर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इनकी आपस में तुलना करते हैं। इधर x है, इधर भी x है, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, इधर y है, इधर y है, तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, a1 b1 c1 की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 को भी देखते हैं। तो समीकरण 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की तुलना इस करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, y की तुलना करेंगे तो यहाँ y का गुणांक क्या है -1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो माइनस के साथ तो -1।
ठीक है। C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। A1 A2 B1 B2 C1 C2 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से निकालते हैं। तो A1/A2 सबसे पहले रेशियो चेक करते हैं। A1 की वैल्यू 6 और A2 की वैल्यू 2, तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 3। दिस इम्प्लाई B1/B2 की वैल्यू चेक करते हैं। तो B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर से कितना आ गया 3। दिस इम्प्लाई C1/C2 की वैल्यू चेक करते हैं। तो C1 की वैल्यू कितनी है 10 है और C2 की वैल्यू कितनी है 9 है। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 ये दोनों तो बराबर हैं, बट ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन को दिखा रहा है। तो अगर इस कंडीशन को दिखाया तो ये कैसी रेखा का पहचान है, समांतर रेखा का पहचान है। तो हम जानते हैं ना B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। यहाँ से लिख देते हैं चूँकि B1/B2, पहले यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए। A1/A2 की वैल्यू 3, B1/B2 की वैल्यू 3 नॉट इक्वल टू 10/9 C1/C2 की वैल्यू। तो लिखेंगे चूँकि B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, इसलिए यह कैसी रेखा है, समांतर रेखा। कैसी रेखा है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। और समांतर रेखा के कितने हल मिलते हैं, कोई भी अगर समांतर रेखा है तो उसके कितने हल मिलेंगे, एक भी हल नहीं। ठीक है, समांतर रेखाएं कितने हल मिलेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, एक भी हल इसके नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशन। इसको एक और नाम से तब जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, असंगत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, असंगत। ठीक है, इसको यहाँ पे हम नोट भी कर सकते हैं। समांतर को दूसरा नाम क्या है, असंगत। इस संपाति का क्या है, संगत। ठीक है, इसका मतलब संगत होता है। ठीक है, इसको प्रतिच्छेदित को विरोधी भी कहते हैं, विरोधी। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।